बसपा 2007 का फार्मूला फिर से कामयाब कर पाएगी। बीजेपी और सपा के वोट में सेंध लगाएगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का भरोसा अपने ही पदाधिकारियों से उठ रहा है। पिछले कुछ समय से उन्होंने एक के बाद एक कई फैसले लिए, लेकिन जिन्हें उन्हें खुद ही उन फैसलों को बाद में बदलना पड़ा। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती 2027 को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। मायावती संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी हुई हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने कई अहम बदलाव भी किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं बसपा के पतन में उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को कैसे बदल दिया। मायावती का एक अपना वोट बैंक अच्छा माना जाता है। दलित मतदाता अब सपा, भाजपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बीच बट गए हैं। दलित राजनीति का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा खुला और ज्यादा विवादित है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के वोट शेयर में भारी गिरावट के बाद 2007 में 30% से 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 9.3% तक मायावती का प्रमुख दलित समर्थन आधार छीना जाना मुश्किल है। बसपा के मतदाताओं को जिस बात ने और अधिक बेचैन कर दिया वह है पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान, जो मायावती के भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन के साथ ही सामने आ गई। इस आशंका के साथ ही सिद्धार्थ पार्टी को प्रतिद्वंदी खेमों में विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल बाद भाईचारा कमेटी फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और मुस्लिमों को इन कमेटियों में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी इन कमेटियों से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, 2007 में जो मायावती को सफलता मिली थी, 2012 के बाद इस कमेटी की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। भाईचारा कमेटी बसपा के लिए विधानसभा चुनाव 2007 में काफी प्रभावी साबित हुई थी। इन कमेटियों की बदौलत बसपा को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि 2012 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इन्हें भंग कर दिया गया था। अब 13 साल बाद इनका गठन दोबारा शुरू किया गया है। निचले स्तर पर गठित होंगी समितियां। मायावती ने बहुत बड़ी पहल की है। भाईचारा संगठन के अंतर्गत राकेश कुमार गौतम और विनय कश्यप को रखा गया है। इन कमेटियों का मुख्य काम निचले स्तर पर जाकर समितियां बनाना होगा। जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को लोगों को कमेटियों में जोड़ा जा रहा है। यूपी में योगी सरकार के 8 वर्षों पर मायावती ने टिप्पणी की है। दोस्तों, मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार से जनता दुखी है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मायावती ने एक के बाद एक लगातार 3 पोस्ट किए। दूसरी पोस्ट में मायावती कहती हैं, बसपा सुप्रीमो का कहना है भाजपा, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी को राजनीतिक स्वार्थ में संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। विशेषकर आरक्षण के मामले में संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। इसके लिए यदि संघर्ष करना पड़ा तो बसपा इसके लिए तैयार है। अब सबसे बड़ी बात यह है, मायावती ने जैसे ही पूरी तरीके से 27 को लेकर कमर कस दी है, तो मायावती की प्लानिंग क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं। बसपा के इस कदम से माना जा रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। मायावती के इस कदम से कांग्रेस भी परेशान हो सकती है। साल 2027 के चुनाव में सपा संघ गठबंधन के आधार पर कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उसको सपा समर्थन ओबीसी वोट मिलेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की रणनीति आगामी पंचायत और फिर विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर होती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, इस बार उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा, मायावती बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि मायावती ने पहले की तरीके ही पूरी तैयारी कर ली है। जो बसपा का कैडर वोट है वो बसपा को ही मिले 2027 के विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी की जो रणनीति मायावती कर रही हैं, डेली दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे राजनीतिक माहौल में सियासत और गर्म हो रही है। मायावती ने परिवारवाद की राजनीति में विराम दे दिया है।
आकाश सारंग को पहले कोऑर्डिनेटर बनाया, उसके बाद हटा दिया, फिर अपरिपक्व नेता पहले बताया। मायावती ने जो फैसले लिए स्वयं ही फैसले लिए और स्वयं ही फैसले बदल दिए हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन मायावती 2027 में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी उत्तर प्रदेश में, मायावती का जो वोट बैंक है वो मायावती से दूर नहीं जाए। दोस्तों, पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा।